बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इसमें फर्दर हमारा टॉपिक है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। अच्छा, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर से क्या मुराद है और ये प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए या प्रोजेक्ट की प्लानिंग को मैनेज करने के लिए या ओवरऑल प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मैनेज करने के लिए किस तरह वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस पूरे सिनेरियो की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल है, सिंपल है कि जी हमारे पास एक लेट्स सपोज एक एयरक्राफ्ट बनाना है किसी कंपनी ने। उस कंपनी का नाम XYZ जो भी आप रख लेते हैं। ये एक एरोप्लेन है एग्जाम्पलरी, ठीक है जी। और इस एरोप्लेन को बनाने के लिए एक कंपनी को ऑर्डर मिलता है और ये एक प्रोजेक्ट है। अब सबसे पहला ये जो प्रोजेक्ट है या एक लेवल 1 पे है, लेवल 1 पे। अब हम इसको देख लेते हैं कि फर्दर हम लेट्स सपोज इसके टायर हैं वो कहाँ से बनवाएंगे। हम मुख्तलिफ इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, यानी ओवरऑल प्रोजेक्ट को लेवल 2 पे लेके आ जाते हैं। इसका फ्रेम है, यानी कि उसको हम एयर फ्रेम भी कहते हैं, एयर फ्रेम यानी कि जहाज़ का फ्रेम। और इसके लिए जो बाकी एक्सेसरीज़ है उसमें फर्दर एयर फ्रेम के साथ साथ हम एक इंजन की भी बात कर लेते हैं जो बड़ा आइटम है, इंजन। अब एयर फ्रेम में ये कौन मैन्युफैक्चर करेगा ये हमने देखना है। ये एक लेवल 2 पे हम आके इनको डिवाइड कर लेते हैं। लेवल 3 पे हम एयर फ्रेम को ही अलग से डिवाइड कर लेते हैं, इसके छोटे पार्ट्स बड़े पार्ट्स। ये लेवल 3 पे आके इसकी डिवीजन कर लेते हैं कि इस एयर फ्रेम के विंग्स कौन बनाएगा, मेन विंग्स कौन बनाएगा, सब विंग्स कौन बनाएगा, टेल कौन बनाएगा, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह से इंजन का है, उसकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये लेवल 2 पे है और इसके लेवल 3 पे हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि आउटसोर्सिंग कौन कौन से आइटम्स की करनी है और कौन कौन से पार्ट्स हैं वो खुद यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग करने हैं। इसके अलावा टायर्स की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये भी एक एक्सेसरीज है, ये कौन सी कंपनी से हमने लेने हैं, ये लेवल 2 पे ही हमारी परचेज़ हो जाती है, यानी कि हमने आउटसोर्सिंग करनी है। लेट्स सपोज एक जो भी एक हमारी कंपनी उससे कॉन्ट्रैक्ट करके हमने बनवाते हैं। हमारे पास जहाज़ बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, हमने उसके जो बॉडी थी उसको अलग से कर लिया, इंजन को अलग से, उसके बाकी एक्सेसरीज जिसमें टायर, उसका जो डैशबोर्ड वगैरह है या और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पायलट की इस्तेमाल होने वाली एक्सेसरीज हैं वो अलग से हैं। इन सब को हमने अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक बड़े प्रोजेक्ट को हमने ब्रेक कर लिया और डाउन की तरफ आ गए, यानी कि छोटा आइटम कौन बना सकता है। जब तक उसकी डिवीजन हमारे पास आ नहीं जाती कि ये पार्ट कौन बनाएगा, हम उस लेवल को डिवाइड करते जाते हैं और लेवल 3 तक लेके चले जाते हैं। एक बड़े प्रोजेक्ट को अगर एक कंपनी को कहें कि डायरेक्टली वो सारा जहाज़ खुद बनाए तो ऐसा मुश्किल होगा। तो हम उसको मैनेजेबल तरीके से कि किस तरह से हमने एक पूरा बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन कौन सा काम कौन सी टीम करेगी, कौन सी डिपार्टमेंट करेगी, कौन सी कंपनी करेगी, हर एक से वो पार्ट करवा के एक सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है और उनको फिर जोड़ा जाता है और एक हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ आ जाता है। इस तरीके से अगर एक इंडिविजुअल को काम दिया जाए तो वो नहीं कर सकता। जो एक्सपर्ट होगा, जो फ्रेम पे काम करने वाला वो काम करेगा, इंजन पे काम करने वाला वो करेगा। इस तरह से जो बाकी गैजेट्स वगैरह जो पायलट यूज़ करता है वो इस्तेमाल करेगा। इस तरह से बाकी जो नेविगेशन का सिस्टम है वो, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन का सिस्टम है वो कौन करेगा। हर एक को अपनी फील्ड के मुताबिक एडजस्ट कर लेना या इस तरह से काम को तकसीम कर लेना कि जो जिसका प्रोफेशन होता है वो अपना काम करे और सारे प्रोफेशन अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अल्टीमेटली एक प्रोजेक्ट हमारे पास बन जाता है एरोप्लेन। अगर ये बात आपको समझ आ गई है, सारी की सारी डिस्कशन हमारी इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगी। ये सादा से अल्फाज में मैंने आपको चीज़ बता दी, कंसेप्ट बना दिया कि वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है क्या, कि पूरे स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना। अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर WBS इज़ अ क्रूशल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल
ये क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टूल है, हथियार है। जिस तरह हथियार से किसी चीज़ को मारा जाता है, तोड़ा जाता है, गिराया जाता है, जिस तरह कुल्हाड़ा वगैरह, तलवार, ये भी एक टूल है। दैट प्रोवाइड्स हिरार्किकल डिकम्पोजिशन, यानी कि ऊपर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था, लेवल 2 पे तकसीम किया, लेवल 3 तक हम लेके आए, इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन, बड़ी चीज़ को छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। ऑफ द टोटल स्कोप ऑफ द वर्क टू अकम्प्लिश प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएट डिलीवरेबल्स। सो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास होता है जो उस टोटल स्कोप को डिवाइड करता है और फर्दर डिलीवरेबल्स में, यानी कि हर एक काम को अलग अलग टास्क में लेके आते हैं, एक्टिविटीज़ में लेके आते हैं, और उनको हम कहते हैं डिलीवरेबल्स। इट इज़ अ फाउंडेशन फॉर प्लानिंग, यानी कि वर्क ब्रेक डाउन का जो एक मैकेनिज़्म है, ये प्लानिंग के लिए एक बुनियाद है। इसके साथ साथ शेड्यूल बनाना, शेड्यूलिंग, इसके अलावा क्या बजट किस चीज़ के लिए कितना चाहिए, और ओवरऑल प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना कि कौन से एक्टिविटी, कौन सी जो उसका पार्ट है, कहाँ से बनेगा, वो आया कि इन टाइम बन पा रहा है या नहीं बन रहा, क्वालिटी के मुताबिक है, बजट के मुताबिक है। द वर्क ब्रेक्स डाउन स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, यानी पूरा जहाज़ किसी एक बंदे के लिए बनाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक एरिया उसको दे दिया जाए कि फ्रेम पे आपने ये काम करना, उसके विंग बनाना है, उस पर ये आपके पास मटेरियल और इस तरीके से आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपने बनाना, तो वो बनाया जा सकता है। एंश्योरिंग दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर कवर्ड एंड मेकिंग इट ईजियर। ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक हम काम को इस तरह से तकसीम करते हैं कि हर एक पार्ट किसी न किसी को हम सौंप देते हैं कि ये तुमने करना है, टू मैनेज एंड ट्रैक प्रोग्रेस। और इस तरह से हर एक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग भी की जा सकती है और उसकी प्रोग्रेस को भी अपडेट रखा जा सकता है। जो ये है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के मुतालिक थोड़ी सी एक इंट्रोडक्टरी फेज़। अब हम चलते हैं पर्पज़ ऑफ द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। इसका मकसद क्या है, वर्क ब्रेक डाउन हम क्यों करते हैं, या पूरे प्रोजेक्ट को हम छोटे हिस्सों में क्यों तकसीम करते हैं। सबसे पहले है कि हमें डिफ़ाइन करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है प्रोजेक्ट के स्कोप के मुताबिक। द वर्क ब्रेक डाउन हेल्प्स इन डिफाइनिंग व्हाट वर्क्स नीड्स टू बी डन। ये हमें वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर से पता चलता है कि डिफ़ाइन करना कि हर एक काम अलग सा कौन सा है और उसको कैसे करना है। टू बी डन टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकते हैं और को छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, यानी कि बड़े प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में, छोटे कंपोनेंट्स में तकसीम कर देते हैं। इट क्लैरिफाइज द स्कोप, यानी कि इससे आपके स्कोप भी क्लियर हो जाता है, एंड एंश्योर दैट ऑल नेसेसरी वर्क इज़ इंक्लूडेड, कि हर एक प्रोजेक्ट किसी न किसी की जिम्मेदारी लगा दी गई है। इसके अलावा किस तरह से हमें फैसिलिटेट होता है या इसके कैसे हेल्प होती है, पर्पज़ क्या है इसका। फैसिलिटेटिंग प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, जब आप प्लान कर रहे होते हैं, इस चीज़ों का शेड्यूल बना रहे होते हैं कि इस एक्टिविटी पे कितना टाइम लगेगा, कितनी कास्ट आएगी, इस एक्टिविटी पे कितना टाइम लगेगा, कितनी कास्ट आएगी, इस एक्टिविटी। सो 1 2 3 4 जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हर एक को हम देख लेते हैं कि कास्ट के हिसाब से $25 इसकी वैल्यू है, इसकी $50 है, इसकी $75 है, इसकी $95 है। सो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि इनकी कास्ट कितनी है। इस पर 20 आवर्स लगेंगे, इस पे 5 आवर्स लगेंगे, इस पे 2 आवर्स लगेंगे, इस पे 30 आवर्स लगेंगे। सो हमें टाइम का भी पता चल जाता है, बजट का भी पता चल गया। सो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, हर एक के लिए हम प्लान कर लेते हैं। सो इस तरह से हमें प्लानिंग में और हर चीज़ के शेड्यूल बनाने में भी हेल्प हो जाती है जब हम ब्रेक डाउन की तरफ जाते हैं। बाई डिकम्पोजिंग द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर टास्क, द वर्क ब्रेक डाउन प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग द project schedule. Each task can be estimated and assigned a timeline. Each helps in creating a realistic and achievable project plan. So हर एक को हम achievable की शक्ल में लेके आ जाते हैं ताकि उसको मैनेज किया जा सके। सो इसके अलावा और इसका पर्पज़ है इम्प्रूविंग रिसोर्स एलोकेशन, कि कौन से एक्टिविटी के लिए कितना रिसोर्सेज हमें चाहिए और कहाँ पे हमें प्रायोरिटी वाइज देना चाहिए, कहाँ पे कॉन्स्टेंट्स ज़्यादा हैं, हमें उनको मैनेज करने की ज़रूरत है। जहाँ पे रिस्की एरिया हो कि हम अपने प्रोजेक्ट को इन टाइम डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम टाइमली उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर लेते हैं। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनको हम रिड्यूस कर लेते हैं, उनको हम मैनेज कर लेते हैं। द वर्क ब्रेक डाउन
structure helps in identifying the resources required for each task, ensuring that resources are allocated efficiently and effectively across the project। यानी हर प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता चल जाता है कि इस पे कितने खर्चे आएंगे, अदरवाइज टोटल प्रोजेक्ट का डायरेक्टली खर्चा लगा जो एस्टिमेट करना या बजट करना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा जब आप डिपार्टमेंट 1 है उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया, डिपार्टमेंट 2 है उसको दूसरा प्रोजेक्ट, डिपार्टमेंट 3 है उसको इसी तरीके से डिपार्टमेंट 4 को एक प्रोजेक्ट दे दिया, हर डिपार्टमेंट को एक एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी दी हुई है जब ब्रेक डाउन करने के बाद, तो इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में चलती रहती है कि हमें 30 डेज़ में अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो डिपार्टमेंट 1, 2, 3, 4 ये सारी आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कहाँ तक चली जा रही है, आया कि हम इन टाइम अपनी डिलीवरी कर रहे हैं या नहीं। तो D3 में अगर लेट्स सपोज कहीं प्रॉब्लम है तो वो दूसरों सबको बता देता है और यहाँ से उसकी एक्सपर्ट सपोर्ट मिल जाती है, और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होता है उसको रिमूव करने में आसानी हो जाती है। A well-defined work breakdown structure improves communication among project stakeholders by providing a clear and detailed breakdown of the project work. It ensures that everyone has common understanding of what needs to be done and the order in which task should be completed. इसके अलावा जब हम एक्टिविटी बेस्ड हर एक की जिम्मेदारी लगा देते हैं तो उसको ट्रैक करना कि अगर 30 डेज़ का ये प्रोजेक्ट था तो 1 डे 2 डे 10 डेज़ में कितना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, 20 डेज़ में हम उसको दोबारा देखते हैं, 30 डेज़ के करीब जाके देखते हैं कि ये अचीव हो गया नहीं हो गया। सो हम टाइमली एक्शन ले लेते हैं, जहाँ पे वेरिएशन हो उसको रिमूव करके उसको इंश्योर करते हैं कि वो 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाए। सो इस तरह से हम मॉनिटर भी करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक भी करते रहते हैं। द वर्क ब्रेक, और ये किससे पॉसिबल है, जब हम वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर करते हैं। द WBS serves as a basis for tracking project progress. It allows project managers to monitor the completion of individual tasks and identify any deviation from the plan early on. सो इसके अलावा कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के हवाले से। कंपोनेंट्स ऑफ द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है लेवल 1 पे होता है और उसको फर्दर हिस्सों में बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं तो प्रोजेक्ट लेवल 2 पे चला जाता है, और जब हम मैनेजेबल और किसी की जिम्मेदारी आयद करने की हद तक चीज़ों को ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो उसको लेवल 3 कहते हैं। द WBS typically consist of several levels, each representing a different level of detail. लेवल 1 पे क्या होता है, कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट होता है। दिस इज़ द टॉप लेवल ऑफ द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट्स द इंटायर प्रोजेक्ट, यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं कि जहाज़ बनाने का हमें प्रोजेक्ट मिला है, सो ये एक प्रोजेक्ट है। इस लेवल 2 पे हम जाते हैं मेजर डिलीवरेबल्स एंड और phases. This level breaks the project into its major deliverables or phases. These could be significant milestones to or key components of the project. लेवल 3 पे ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। लेवल 3 पे जो है और इससे लोअर लेवल यानी लेवल 3 पे भी चीज़ें ब्रेक हो जाती है, कुछ लेवल 2 पे असाइन हो जाती है, कुछ लेवल 3 पे भी मजीद ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। लेवल 4 लेवल 5 तक आप आगे भी लेके जा सकते हैं। सो इनको हम कहते हैं सब डिलीवरेबल्स एंड वर्क पैकेजेस। सबसिक्वेंट लेवल्स प्रोवाइड फर्दर डिकम्पोजिशन ऑफ द डिलीवरेबल्स इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स। जब तक आप किसी की ड्यूटी सर आयद नहीं कर देते कि ये जिम्मेदारी भाई आपकी है ये एक्टिविटी परफॉर्म करना, तब तक हम उन चीज़ों को मजीद ब्रेक डाउन करते जाते हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वर्क पैकेजेस विच आर स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ वर्क दैट कैन बी असाइंड एंड मैनेज्ड। अब अगली बात आ जाती है क्रिएटिंग अ ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, यानी कि किसी चीज़ को आपने ब्रेक डाउन करना है तो क्या प्रोसेस होगा, तरीक़ाकार क्या होगा। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वर्क ब्रेक डाउन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है आपने अपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करना होता है। देखें कि क्या प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर हमारा उस प्रोजेक्ट में हमने क्या कुछ करना है, क्या कुछ हमें दरकार होगा, कितनी एक्सपर्टीज़, कितनी मशीनरी, कितनी मैन पावर, कितना सेटअप ये हमें चाहिए होगा। तो उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आप पूरा स्कोप पहले देते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से माचिस की एक डब्बी को पैक करना है तो वो छोटू सा प्रोजेक्ट होगा। इसी तरीके से आपने कोई और है वो छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। एक जहाज़ का प्रोजेक्ट है तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। सो स्कोप को पहले डिफाइन करना कि हमारा इस प्रोजेक्ट में है क्या। क्लियरली डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। दिस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। इसके बाद आपने उस बड़े प्रोजेक्ट को मेजर डिलीवरेबल्स में तकसीम करना है। जैसे जहाज़ का मेन फ्रेम हो गया, उसका इंजन हो गया, उसके सामने वाले जो उसकी स्क्रीन लगती है विंड स्क्रीन,
और इसके अलावा जो डैशबोर्ड है जो जहाँ पे पायलट्स वगैरह बैठते हैं उनकी कॉकपिट वगैरह, इसके अलावा उनके जो पैराशूट वगैरह या उनकी जो बाकी नेविगेशन का सिस्टम है, और इसके अलावा गॉगल्स वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, एक पूरा सिस्टम होता है। हर एक को मेजर को पहचाने और डिलीवरेबल तक उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई द मेजर डिलीवरेबल्स और फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट, दीज फॉर्म द सेकेंड लेवल ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसके बाद है फर्दर उसको डीकम्पोज करें डिलीवरेबल्स को, ब्रेक डाउन ईच मेजर डिलीवरेबल इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, कंटिन्यू डीकम्पोजिंग, इसको मजीद तकसीम दर तकसीम करते जाएं until you reach a level where tasks can be easily managed, estimated and assigned। इसके बाद आपने रिव्यू करना होता है जो वर्क ब्रेक डाउन की आपने तरतीब बनाई थी कि पूरा प्रोजेक्ट ये था, उसको ब्रेक डाउन लेवल 2 पे हमने किया, लेवल 3 लेवल 4 तक हम लेके गए। अब जब सारी चीज़ों को देखा, आपने उनकी तरतीब बना लें सीरियल नंबर के हिसाब से, ये चीज़ें हमने इतने हमारे पास डिलीवरेबल थे और किसको हमने किसके ज़िम्मे लगाया, ओवरऑल प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेट क्या है, किस डिपार्टमेंट को हमने कितना टाइम दिया, क्या सारी चीज़ें इन टाइम है, फिर भी आपने थोड़ी सा टाइम की स्पेस रख के ये चीज़ें चलनी है। और रिव्यू करें जहाँ पे कहीं बॉटल नेक है, जहाँ पे डिलीवरी लेट होने के चांसेस है, वहाँ उसको एक्सपीडाइट करें, रिसोर्सेज दें, मैन पावर दें और उसको भी इन लाइन लेके चलें। रिव्यू द वर्क ब्रेक स्ट्रक्चर टू एंश्योर दैट ऑल नेसेसरी वर्क इज़ इंक्लूडेड एंड दैट द डीकम्पोजिशन इज़ एप्रोप्रिएट, मेक एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स टू एंश्योर कंप्लीटनेस एंड क्लैरिटी। इसके बाद आ जाता है बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं फॉर क्रिएटिंग अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। इसकी हम एक देख लेते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्रिएटिंग अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। इसके बाद इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्वॉल्व द टीम, जितनी टीम उसमें हिस्सा ले रही है सबको आप दावत दें, मिलाएं, बिठाएं, मीटिंग करें कि ये पूरा प्रोजेक्ट है, हमने इसको ब्रेक डाउन करके किस तरह से अचीव करना है। तो इस तरह से टीम को इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, यानी कि जब आपकी सारी टीम मेंबर्स एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेगी तब आप उनके हिस्सों को तकसीम करेंगे कि किसकी कौन सी जिम्मेदारी। देयर इनपुट कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड हेल्प एंश्योर दैट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर कवर्ड। सो इसमें इनपुट सबका मिल जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो ड्यूरिंग डिस्कशन अगर 2-4 बंदे हों तो वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी पूरी टीम इन्वॉल्व होती हैं तो इट्स मीन कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी ली होती है और डिस्कशन में जो चीज़ें फाइनल होती है फिर वो सब उसको ऑन करते हैं। यूज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी कि जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर का उसको फॉलो करें। यूज़ अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट फॉर वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर टू एंश्योर क्लैरिटी एंड ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस कुड बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अ लिस्ट और एन आउटलाइन, यानी कि ग्राफिकली भी आप उसको बता सकते हैं ये पार्ट इसका, ये पार्ट इसका। इसके अलावा आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं डिलीवरेबल्स की। इसके अलावा उस पूरे सिस्टम की आउटलाइन बनाए कि क्या चीज़ किसने कब करनी है। फोकस ऑन डिलीवरेबल, यानी हर एक हिस्से को जो डिलीवरी में आएगा, जो काउंट होता है और उसका एक बड़ा हिस्सा बनता है मेन प्रोजेक्ट का, तो उसको पहचानें, फोकस करें। फोकस ऑन डिलीवरेबल रादर देन एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को छोड़ें, डिलीवरेबल के ऊपर फोकस रखें। द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर शुड डिस्क्राइब दैट नीड्स टू बी प्रोड्यूस, क्या आपने बनाना है, नॉट हाउ इट विल बी डन, कैसे करना है, बल्कि देना क्या है वो बात करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कंटिन्यू है। मेंटेन मैनेजेबल लेवल्स ऑफ डिटेल, यानी कि जिस चीज़ को मैनेज किया जा सकता हो, समझा जा सकता हो, मॉनिटर किया जा सकता हो, ट्रैक किया जा सकता हो और उसको अकाउंट फॉर किया जा सकता हो डिपार्टमेंट को, इस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करें और उनकी डिटेल वाइज। डीकम्पोज द प्रोजेक्ट टू अ लेवल ऑफ डिटेल दैट अलाउज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विदाउट बिकमिंग ओवरली कम्प्लेक्स, यानी कि उस बहुत कम्प्लेक्स नहीं करना, उसको इजी तक लेके आना है। रिव्यू एंड अपडेट रेगुलरली, उसके वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स करें और उनको रिव्यू करें कि आपका वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के हवाले से जो जिम्मेदारियां आयद की गई थी वो इन टाइम चीज़ें चल रही हैं, अगर कहीं पे मसला आ रहा है तो वो डिस्कस कर लिया जाता है। रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर टू रिफ्लेक्ट एनी चेंजेस इन द प्रोजेक्ट स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स। इसमें अब हम 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के। अगर हमें काम मिलता है, कोई एक प्रोजेक्ट मिलता है कंस्ट्रक्शन का, तो उसको हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं या उसको WBS वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले लेवल 1 पे हमें मिला है कि आपने एक बिल्डिंग बनानी है और ये एक आपका प्रोजेक्ट है। इसको हम 2 हिस्सों में आगे फर्दर दूसरे लेवल पे तकसीम करते हैं। तो साइट, कौन सी साइट पे बनाना है, उसकी बुनियादें रखनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिज़ाइन कैसे होगा, उसकी आउटलुक कैसी होगी और अंदर से कैसा दिखेगा, ये लेवल 2 पे हम डिवाइड कर लेते हैं। लेवल 3 पे हम जाते हैं अंडर साइट प्रिपरेशन, यानी कि जो साइट है उसके बारे में आप जाते हैं कि ये साइट है जहाँ पे हमने बनाना है, इसको तैयार करें, इसको क्लियर करें, जो इसकी रुकावटें हैं उसको बराबर करें,
एक्सकवेशन, उसकी खाली करें जो बुनियादें हैं उसको, इसके अलावा ग्रेडिंग करें कि किस तरह की आपने इसको बुनियाद को ऊपर लेके जाना है। सो ये एक बड़े काम को आप छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये हमारे पास है बिल्डिंग के हवाले से या कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अब अगर कोई सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर सिंपली कहा जाता है कि जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, लेवल 1 है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट मिला है। उसको लेवल 2 पे हम कहेंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उस क्लाइंट की हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, दिखने में कैसा हो, डेवलपमेंट का फेजेस कितनी होंगी, उसको टेस्ट कब किया जाएगा, डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है लोगों की जो उसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करेंगे। लेवल 3 पे हम चले जाते हैं, अंडर डेवलपमेंट जब ये होती है तो फ्रंट एंड कैसे लगेगा, उसकी डेवलपमेंट की फेज़ है में, और इसके अलावा बैक एंड पे उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे करनी, डाटाबेस की इसकी हमने डेवलपमेंट कैसे, यानी कि फ्रंट, बैक और इसकी डाटाबेस, ये 3 मेजर काम को आप फर्दर डिवाइड कर लेते हैं जब ये अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से। ये हमने एग्जांपल भी देख ली कि एक बड़े प्रोजेक्ट को हम डिवाइड कैसे कर लेते हैं छोटों में, ताकि उसको समझा जा सके और उसके ऊपर इंडिविजुअली वर्क किया जा सके। सो कंक्लूड करें अपने टॉपिक को, अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ एन इसेंशियल टूल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट हेल्प्स इन डिफाइनिंग, organizing and managing the project scope. By breaking down the project into smaller manageable components, the work breakdown structure facilitates planning, scheduling, resource allocation, communication and progress tracking. Effective use of work breakdown structure ensures that all aspects of the project are covered, helping project managers to deliver successful projects on time and within budget. सो ये था आज का हमारा सेशन। अब हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर WBS? ऑप्शन ए, टू एलोकेट रिसोर्सेज, ऑप्शन बी, टू डिफाइन एंड ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट स्कोप, ऑप्शन सी, टू स्केड्यूल प्रोजेक्ट टास्क, ऑप्शन डी, टू कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स। सो राइट ऑप्शन आपने चूज़ करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टू डिफाइन एंड organize the project scope. Question number 2, which of the following is the top level of WBS? Major deliverables, sub deliverables, the project, work packages. Right option is the project. Question number 3, in a work breakdown structure, what are the smallest units of work that can be assigned and managed called? इनको क्या कहा जाता है? मेजर डिलीवरेबल्स, सब डिलीवरेबल्स, वर्क पैकेजेस, फेजेस। राइट ऑप्शन इज वर्क पैकेजेस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स? स्केड्यूलिंग, डीकम्पोजिशन, एलोकेशन, मॉनिटरिंग। राइट ऑप्शन इज बी, डीकम्पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 5, what is the key benefit of involving project team members in the development of the work breakdown structure? Options, it speeds up the project timelines, it ensures all aspects of the project are covered, option C है it reduces project cost, option D है it minimizes resource usage. Right option is B, it ensures all aspects of the project are covered. Question number 6, in a construction project work breakdown structure, which level would site preparation fall under? Level 1, level 2, level 3, level 4. Right option is level 2. Question number 7, which of the following best describes a best practice for creating a work breakdown structure? Option A, focus on activities rather than deliverables. Option B, maintain a high level of detail regardless of complexity. Option C है use a consistent format for clarity. Option D है avoid involving team members to save time. Right option is C, use a consistent format for clarity. Question number 8, what should be the focus of the work breakdown structure in project management? Project resources, deliverables, project timelines, stakeholders communication. Right option is deliverables. Question number 9, regularly reviewing and updating the work breakdown structure is important because option A, it ensures the work breakdown structure is aligned with the project changes.
ऑप्शन बी इट इंक्रीजेज द प्रोजेक्ट बजट, ऑप्शन सी है इट डिलेज प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ऑप्शन डी है इट कंफ्यूजेज टीम मेंबर्स। राइट ऑप्शन इज ए, इट एंश्योर्स द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर इज aligned with project changes. Question number 10. In a software development project, work breakdown structure, which of the following is an example of a level 3 component? Requirements analysis, design, front end development, deployment. Right option is C, front end development. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफर कर रही है। इसके लिए आप हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक मौजूद है। और व्हाट्सएप के लिए आपको नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन। अल्लाह हाफिज़।